जो बैरेश्वरानंद जी महाराज की वाणी बोली है, यह यदि आप सुन लें और समझ लें कि इतने जल्द इतने शब्दों को इकट्ठा करके बोलना साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं है, बल्कि वह परम शक्ति सत्ता की कृपा है। ठीक है। आज है, आप लोगों के भाषा में कहें तो सदगुरु अवतरण दिवस। लेकिन हमसे बहुत से लोगों ने प्रश्न किया, गुरुजी जन्म तो एक दिन होता है, आज जन्मोत्सव कई दिन कैसे होगा? हमारे संस्था के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, अन्य प्रांतों में हैं, दिल्ली में हैं, बम्बई में हैं, वाराणसी में हैं, अन्य देशों में हैं, वो लोग हमसे कहे कि गुरुजी ये कैसा? हम लोग तो जब आपका जन्मोत्सव चल रहा था तो लाइव मनाए, लाइव बने और मोबाइल पर देखकर, जो जहाँ था कंपनी में था कंपनी में, ऑफिस में था ऑफिस में, घर में था घर में, अगरबत्ती जला करके आरती दिखाकर हम लोग जन्मोत्सव मना लिए। ये कलकत्ता वाले कैसा मना रहे हैं कि गुरु का जन्म हुआ 10 को और जन्मदिन मनाओ 20 को। और कोई देवी जी कर केकवा नहीं काटे, काटिए केक काटिए। बड़ा विचित्र बात है। गुरु जी पता नहीं लाइव लगाए हैं नहीं लगाए हैं, अभी तो उन लोगों को जवाब देना है कि सही बात है 10 को जन्म और गुरु जी 20 को, 10 दिन के बाद उनका जन्मदिन, 10 को तो ही होना चाहिए। देखिए, इसके पीछे एक आध्यात्मिक राज है जो बैरेश्वरानंद जी महाराज कहे कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। प्रणाम तो सभी करते हैं, लेकिन प्रणाम भी 3 तरह का होता है। होता है ना, एक लोग बोलते हैं जय माता की, जय माता की, होता है ना जा माता की। जय माता की तो कह रहे हैं, हृदय से बोला जा माता की, मैंने जा कहाँ से काल पहुँचे, आपसे मुलाकात हो गई, जाइए ना, जा माता की। एक होता है जय माता की, हाथ जुड़ा, हाथ हृदय पर आया, प्रणाम की, जय माता की, भाव सही। जब भाव सही तो प्रणाम होता है, वही प्रणाम एक क्षण का तपस्या बन जाता है, एक क्षण का पुण्य बन जाता है, एक क्षण का संयोग बन जाता है। और दिव्य आत्माएं, जन्म तो सचमुच एक बार होता है, लेकिन इच्छा का जन्म बार बार होता है। और सदगुरु का उत्सव मनाने के लिए जब जब इच्छा प्रकट हो तब तब वही अवतार माना जाता है। हृदय में जब सदगुरु का अवतरण होता है तभी मन में शुभ कर्म की इच्छा होती है। जब हृदय में सदगुरु का अवतरण होता है तभी सदगुरु के चरणों से प्रीति जागती है। जब मन के अंदर सत्संग की, प्रेम की, धर्म की, सत्य की, तपस्या की, दान की भावना जब जब अवतार लेती है तब तब समझ लेना हमारे हृदय में सदगुरु का अवतरण हुआ है। यह है आप लोगों का इच्छा उत्सव है। सदगुरु का अवतरण दिवस नहीं है, इच्छा उत्सव दिवस है। इच्छा जागा कि भाई सब लोग 10 को मनाए, हम नहीं जा पाए, 20 को गुरुजी हमारे यहाँ आते हैं, तो लाओ हम काहे पीछे रहे, हम भी उसी में समाविष्ट हो जाएं। आपसे आ जाएगा पानी। ओ यह इच्छा अवतरण दिवस है।
शुभ इच्छा अवतरण दिवस। कहते हैं भगवान और सदगुरु के उत्सव में जितना हम खुश होते हैं उतना ही हमको खुशी, थोड़ी भूल हो गई, उतना ही खुशी नहीं उसकी कई गुना खुशी सदगुरु और भगवान वापस कर देते हैं। धरती माता को, सदगुरु को जितना हम देते हैं वह कई गुना हमें वापस करती हैं। जैसे यह फूल बोया गया तो इसमें एक कण धरती माता में दिया होगा, एक पंखुड़ी बीज, लेकिन जब यह धरती माता वापस की होगी तो एक ही वापस की हैं, अनेक की हैं। उसी तरह से सदगुरु के उत्सव में खुशी हम जितना जताते हैं उसकी कई गुनी खुशी हमारे जीवन में वापस मिलती है। अरे महारानी भर के तो लाई होती कम से कम, 3 तो हो गया। जय। अब थोड़ा आपके आधुनिक युग का बता दें। यह तो आप लोगों का कारण और निवारण बताए। आधुनिक युग में कैसे जन्मदिन मनाते हैं, जन्मोत्सव, बर्थडे बोलेंगे, बर्थडे, उसका शुद्ध शब्द है बर्थडे। बर्थ माने जन्म, डे माने दिन, जिस दिन जन्म हुआ। तो करते क्या है सब, देखिए पश्चिमी सभ्यता ऐसा नहीं होना चाहिए। जन्मोत्सव कैसे मनाना चाहिए, आप लोग जन्मोत्सव मनाइएगा अपना या अपने बच्चे का, ऐसे मत मनवाइएगा, एक गलत तरीका है जो पश्चिमी सभ्यता से। करते क्या है, उस बच्चे को कटवाएंगे। पहले तो काटने वाले काम शुभ दिन पर नहीं करना चाहिए, जोड़ने वाला काम करना चाहिए, काटने वाला नहीं। ये ऊपरी सभ्यता जो है अंग्रेजों की सभ्यता है, और अंग्रेजों की सभ्यता जानते हैं हमेशा उल्टा सिखाई है, और हमारी सभ्यता अच्छा सिखाई है। अच्छा देखिए, हमारी सभ्यता ये बताती है, हिंदी पढ़ते हैं पहला अक्षर कौन आता है, और से आदि से, और से आम नहीं, आ से आम, और से अनार, और से अनार। अनार का रस कैसा होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है। यानी हमारी संस्कृति की शुरुआत और से होती है तो हमें क्या देती है, मीठा देती है, और अंत क्या होता है, आज्ञा। आज्ञा मैंने ज्ञानी बना देती है, मीठा से शुरू करती है और ज्ञानी बना देती है। अंग्रेजों का क्या है, ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेव, एप्पल माने सेव, बोलिए एप्पल माने सेव। आप अंग्रेजी पढ़ते हैं क्या, आप पढ़ते हैं अंग्रेजी पढ़ते हैं। एप्पल मीन्स ए फॉर एप्पल, एप्पल माने क्या होता है, एप्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं, सेव बोलते हैं, ठीक है, सेव बोलते हैं। उसका भी रस क्या होता है, मीठा होता है। एप्पल का भी रस मीठा होता है, अनार का भी रस मीठा होता है। शुरुआत तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अंत देखिएगा, अंत यह आज्ञा से समाप्त होता है ना जी, ज्ञानी से आज्ञा होता है। और अंग्रेजी किसे समाप्त होती है, जेड से, जेड फॉर जबरा, जबरा माने गधा, गधा। पश्चिमी सभ्यता हम लोगों को क्या सिखाया, अरे वहाँ तो सूरज डूबता है, पूरब में उगता है, हमारे यहाँ सूरज उदय होता है। लेकिन कैसी संस्कृति बनी कि अंग्रेज यहाँ के आए, हम लोग उसके गुलाम हो गए। मैं दावा करता हूँ कि जाइए ना, अंग्रेज कोई देखिए धोती कुर्ता पहनता है, पहनेगा नहीं ना, नहीं, वह सब अपना पोशाक दे गए, पैंट और शर्ट। पैंट शर्ट पहनने में ठीक है, लेकिन बैठने में दिक्कत होती है नहीं, लेकिन महाराज जी बैठे हुए कितना मुश्किल से बैठ रहे हैं, पैंट शर्ट। ये पंडित जी देखिए भले हंस रहे हैं, लेकिन कोई परेशानी हो रही है, इधर से उधर, कभी इस हाथ से पोजीशन ले रहे हैं, कभी इस हाथ से पोजीशन ले रहे हैं, कभी पीछे ऐसे हो रहे हैं, करें तो क्या करें।
कमर कसा है, उसको बेल्ट भी चढ़ा है, सारी रक्त धमनियाँ रुक जाती हैं, दिक्कत होती है ना। और धोती कुर्ता इतना अच्छा है, असला भी ऐसा अच्छा है, जहाँ मर्जी करे तहाँ बैठ जाइए, ठीक है। यदि बिछावन नहीं है तो बिछा लीजिए, ओढ़ना नहीं है तो ओढ़ लीजिए, मच्छर काटी तो मुंह पर डाल लीजिए, है कि नहीं। लैट्रिन पैखाना में भी समस्या नहीं है। हमारा क्या कहता है, हमारा संस्कृति का पहनावा में देख लीजिए। और यदि धोती कुर्ता है तो हम धूप से भी बच सकते हैं। पैंट से धूप से बचेंगे, नहीं पैंट निकाल कर सर पर रखेंगे, नहीं पैंट निकाल कर बिछा कर सोएंगे, नहीं है? शर्ट निकाल कर कभी हम उसको छाता बना पाएंगे? नहीं यानी न धूप से बचाएगा, न वर्षा से बचाएगा, न नींद लेने के लिए आरामदायक बिस्तर देगा, न बैठकर सत्संग करने देगा। यहाँ तक कि लैट्रिन पैखाना भी करना है तो खड़े करो, मुश्किलें है। बैठना बड़ी समस्या होती है, उसको निकालना पड़ता है। ऐसे ही तो है पश्चिमी सभ्यता। लेकिन देखिए यहीं तक नहीं, सारे खड़े हो जाएंगे। आज क्या है, हमारे नाती का जन्मदिन है, आज क्या है, मेरे बेटा का बर्थडे है, क्या है, अरे मेरे क्लास फेलो का बर्थडे है, बर्थडे। वो क्या करेगा, ऐसे कर देगा, ठीक है, और उसको कटवा देगा। कटवाने में फूकेगा, क्या फूकेगा, फूकने में थूक निकलेगा ही नहीं, निकलेगा, उसमें थूकेगा, उसको थूक जो रहेगा सभी बांट कर थूकवा कर खाते हैं। यही है आजकल का जन्मदिन। खैर वो देवी जी बोली, अरे केवल नहीं कट ले। खैर गुरु जी यदि थूक दें तो खा लिया जाए तो प्रसाद माना जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन कौन है, क्या है, मांस खाकर थूक रहा है कि मछली खाकर थूक रहा है कि मुर्गा खाकर थूक रहा है, अब तो सभी लोग खाएंगे उसमें से, है कि नहीं जी। अब ये देखिए हमारी पश्चिमी सभ्यता, ये पश्चिमी सभ्यता नहीं है, हमारी सभ्यता जो है ऋषि मुनि का है। होना क्या चाहिए उस दिन, यदि कुछ नहीं, यदि सदगुरु नहीं अवेलेबल हैं तो आचार्य जी को बुलाइए, माँ अगरबत्ती जो शक्तिपात वाली है उसको मंगाइए, प्रभु के चरणों में, भगवान के चरणों में, सदगुरु के चरणों में अगरबत्ती जलाइए। उसके बाद यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो जय माँ करिए, नहीं यदि आता है तो छौ शक्ति का प्रार्थना करिए, सर्वम नमामि करेंगे तो बच्चे की बुद्धि शुद्ध हो गई। सरस्वती जी की प्रार्थना है, यदि अहम दरिद्रम सरस्वती का प्रार्थना करेंगे, अहम दरिद्रम हे मैया तू पश्यत बंदनम मातु क्षीर सागर रूपम। बहुत लोगों को याद है, कितने लोग याद है, वसुंधरा को, बस 2 लोगों को, 3 ही लोगों को बुला लीजिएगा। ये लोग फ्री वाले हैं, पैसा नहीं लेंगे, हमारे आचार्य भी नहीं लेते हैं। जन्मदिन मनाना है, लोगों को बुला लीजिए, 6 शक्ति का प्रार्थना करके, आरती करके, जो भी प्रसाद है चरण में डाल करके, और बच्चे को पुष्प से, फूल से आशीर्वाद दीजिए। और उसके बाद गंगा जल लेकर के, फिर गंगा जल फूल चढ़ा करके, फिर बच्चे को आशीर्वाद दे करके सब लोग तब उस प्रसाद को सब में बांट दीजिए जो माँ के चरणों में है। इस तरह से बुद्धि भी शुद्ध हो गई, घर की दरिद्रता भी जाएगी, सदगुरु का प्रार्थना भी होगा, और जिनकी कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है वह आप पर प्रसन्न भी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कि चल जा गुरु जी का जन्मोत्सव मनाए, कहो केकवा काटी ना भाई, ऐसे मनाए हैं इसलिए आप लोग बोलते हैं। अब मैं कहता हूँ आज के बाद से इस प्रकार का उत्सव कभी मत बनाएं। जन्मदिन मनाइए, लेकिन जन्मदिन भारतीय संस्कृति परंपरा जैसे हमारे ऋषि मुनि पूर्वज मनाते थे उस तरह से मनाइए। अच्छा, खर्च भी करते हैं सब में, बड़ा खर्च करते हैं जन्मदिन पर, बहुत खर्च करते हैं वही थूक खाने के लिए, लास्ट वहीं पर होता है। बड़ा खर्च करते हैं, चाहे बर्थडे है ना,
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सुना नहीं सुना? तो बड़ा गाएगा, पिक 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 तोड़ दिया, हैप्पी बर्थडे टू, नाचेंगे कूदेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, इसका मतलब ये हुआ कि हैप्पी प्रसन्नता, बर्थडे जन्म का दिन टू यू, आपके लिए जन्मदिन माने प्रसन्नता दायक हो, शुभ हो, खुशी को देने वाला हो। कौन खुशी देने वाला है उसका नाम ही नहीं है, ठीक है, उसका नाम नहीं है। जिसके कृपा से, जिसके आशीर्वाद से जन्म बच्चा लिया परिवार में, जिसके घर कारण दीपक जली, उस परिवार की ज्योति जली दीपक की, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। आप लोग नहीं मानेंगे, हम तो देखे हैं कि जन्मदिन के दिनों कितने लोग मांस बनवाते हैं, मछली बनवाते हैं, मुर्गा बनवाते हैं, पार्टी चलती है बियर की, कई लाख का बियर लगता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग अपने सच्चे दिमाग से बताइए कि आप तो जन्मदिन मना रहे हैं, तो उत्सव का काम कर रहे हैं ना, शुभ का काम कर रहे हैं, शुभ का कार्य कर रहे हैं। लाउड स्पीकर दिखा लो कल, और इनको क्या लगता है उसको सेट कर लो।